इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भी आस्था और विश्वास को ठेस पहुंचाना नहीं, वरन आपके सामने सच्चाई को पेश करना है। इसलिए आप प्रेम और नम्रता पूर्वक इस वीडियो को देखें। दोस्तों, अक्सर आप लोग हमारे अविश्वासी भाई बहनों के मुंह से यीशु मसीह के बारे में ये कहते हुए सुना होगा कि भाई जो 3 किलो में सूली पर अपना प्राण छोड़ दिया वो भला ईश्वर या ईश्वर का पुत्र कैसे हो सकता है। फिर हमारे कुछ कट्टर हिंदू भाई बहन यीशु मसीह को पितामह भीष्म के साथ जोड़ते हुए कहते हैं कि यीशु को तो 3 किले लगने से ही उनकी जान चली गई, लेकिन महाभारत युद्ध में पितामह भीष्म को कई तीरें लग गई थी, फिर भी वे तीरों के सैया पर लेटे हुए कई दिनों तक जीवित रहे। मतलब कहीं न कहीं वे लोग महाभारत के पितामह भीष्म को यीशु मसीह से एक बेहतर और शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में बताने की कोशिश करते हैं। हमारे भाई लोग चिंता जता रहे हैं कि सनातन धर्म खतरे में है। यार, सनातन धर्म की जड़ें इतनी गहरी है। भगवान यीशु को जब क्रूस पे टांगा गया, क्रूस पे जब भगवान यीशु को टांगा गया, एक कील इस हाथ में, एक कील इस हाथ में, एक इस पांव में, एक इस पांव में, 4 कील भगवान यीशु भगवान के घर। 4 ही कील थी ना भाई, एक कील इधर ठोक दी, एक इधर, एक इस हाथ में, एक इधर। भगवान यीशु भगवान के घर चले गए। 4 कील में जो भगवान कह रहे हैं कि ये भगवान यीशु हैं, ये चले गए। सैकड़ों बाण जिनके शरीर में चुभे हुए थे, पितामह भीष्म, जिसको तो हम भगवान भी नहीं मानते हैं, मृत्यु छू नहीं सकती जिसे, अरे मृत्यु छू नहीं सकती, मृत्यु प्रवेश नहीं कर रही हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र के मैदान में। वो घुटनों के बल चलने वाले, हम कवि सम्मेलनों के मंचों से नेता और राजनीति के खिलाफ कविता कर रहे हैं, हम नेताओं को गाली दे रहे हैं। सड़क खा गए नेता, चारा खा गए, 10 करोड़ खा गए, 20 करोड़, आपको इससे क्या तकलीफ है? तो सुना आपने दोस्तों, यहाँ पर ये भाई साहब कहते हैं कि यीशु मसीह, जिसे लोग भगवान कहते हैं, उसे क्रूस पर 4 किले लगते ही वो ऊपर चले गए, यानी उनकी मौत हो गई। लेकिन महाभारत युद्ध में पितामह भीष्म, जिसे भगवान भी नहीं माना जाता, वो तीरों की सैया में कई दिनों तक लेटे रहे। सैकड़ों बाण उनके शरीर में चुभे हुए थे, लेकिन मृत्यु उन्हें छू भी नहीं सकी। इतना कहते ही वहाँ पर बैठे तमाम लोग तालियां बजाने लगते हैं और वाहवाही करते हैं। दोस्तों, यीशु मसीह को लेकर इस प्रकार की बातें हमारे हर वो अविश्वासी हिंदू भाई बहन करते हैं जो किसी तरह यीशु मसीह को झूठा साबित करना चाहते हैं। वे लोग कभी भी परमेश्वर के रूप में यीशु मसीह को ग्रहण करना नहीं चाहते, इसलिए वे सब यीशु मसीह के क्रूस बलिदान की सच्चाई को जाने बिना उसकी तुलना पितामह भीष्म के साथ करते हैं। लेकिन अगर असल में देखा जाए तो हमारे उन भाई बहनों को अपने ही शास्त्रों का ज्ञान नहीं, उन्हें पितामह भीष्म के जीवन के बारे में ही नहीं पता। जी हाँ दोस्तों, पितामह भीष्म को इतने दिनों तक तीरों के सैया पर लेटना क्यों पड़ा था, इस विषय पर शायद हमारे अधिकतर अविश्वासी भाई बहनों को नहीं पता होगा। इस वीडियो क्लिप में भाई साहब ने कहा कि भीष्म पितामह को मृत्यु छू नहीं सकी, जैसा कि हमारे अविश्वासी भाई बहनों का मानना है कि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। लेकिन जब हम उनके धर्म शास्त्रों की ओर देखते हैं तो पितामह भीष्म के बारे में अलग अलग प्रकार की बातें हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि कहीं पर यह बताया गया है कि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, यानी कि वो अपनी मृत्यु का समय चुन सकते थे। लेकिन वहीं दूसरी जगह पर लिखा है कि ये सब श्राप के कारण हुआ। जैसा कि भीष्म पितामह पहले एक वसु यानी देवता थे, लेकिन श्राप के कारण से ही उन्हें मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा, और उनका तीरों के सैया पर लेटना भी श्राप के कारण हुआ था। ऐसा बताया जाता है कि जब कृष्ण भीष्म के पास आए तो उन्होंने पूछा कि मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं कि वाणों की सैया पर लेटा हूँ पर प्राण नहीं निकल रहे हैं। तब कृष्ण उन्हें उनके पिछले जन्म के पाप कर्मों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि पिछले जन्म में जब आप राजकुमार थे और घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, उसी दौरान आपने एक नाग को जमीन से उठाकर फेंक दिया था और वो कांटों पर लेट गया था, पर 6 माह तक उसके प्राण नहीं निकले थे। उसी कर्म का फल है जो आप 6 महीने तक वाणों की सैया पर लेटे हैं। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा भी लिखा हुआ है कि वो सांप कटीली झाड़ियों में फंसकर 18 दिन तक तड़पता रहा, फिर उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसी दौरान वो सांप पितामह भीष्म को श्राप देते हुए कहा था कि जिस प्रकार मैं कांटों में तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, उसी प्रकार वो भी तड़पता हुआ मरे। इसलिए पितामह भीष्म 18 दिन तक वाणों की सैया पर लेटे हुए पीड़ा सहते रहे, फिर उसने अपना प्राण त्याग दिया। अब दोस्तों, इस प्रकार की अलग अलग घटनाओं में कौन सी बातें सच है ये तो हम स्पष्ट रूप से नहीं जानते, लेकिन इतना अवश्य है कि उन्हें अपने पिछले जन्म के पाप कर्मों के लिए श्राप दिया गया था। तो यहाँ पर आप सोचिए, जो व्यक्ति श्रापित हो, जिसने पाप किया हो, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा भी बताया गया है कि पितामह भीष्म कुछ अपराध यानी पाप भी किए थे, क्या हम उसकी तुलना प्रभु यीशु मसीह के साथ कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह पवित्र थे, जिन्होंने कभी पाप नहीं किया। उसने अपना रक्त क्रूस पर इसीलिए बहाया ताकि उसके रक्त बलिदान के द्वारा समस्त मनुष्य के पापों की क्षमा मिल सके। यीशु मसीह मरने के 3 दिन बाद स्वयं से फिर से जीवित हो उठे, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि पितामह भीष्म मरने के बाद फिर से जीवित हो उठे? नहीं।
क्योंकि ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण कर इस संसार में आए, लेकिन असल में वो परमेश्वर थे। तो आप ही विचार करें कि पितामह भीष्म के साथ यीशु मसीह की तुलना करना कितना उचित है। क्या परमेश्वर की तुलना मनुष्य के साथ करी जा सकती है? यहाँ पर मैं आपको एक और वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पर एक बुद्ध सन्यासी कहते हैं कि यीशु मसीह का सूली पर चढ़ना कोई पुण्य का काम नहीं था, वरन मूर्खतापूर्ण कार्य था। ईसाई बन के तो चर्च में गई, मोमबत्ती जलाई। यीशु मसीह क्रॉस पे लटके, तुम उसके गुणगान गा रहे हो कि यीशु सूली पे चढ़ गए संसार के पापों के लिए, खाक पापों के लिए चढ़ गए। पाप तो आज भी, पाप कल भी है। सूली पे चढ़ना कौन सा पुण्य का कार्य है? वो भी तो पाप है। एक व्यक्ति जीते जी सूली पे लटक जाए, ये कौन सा पुण्य का कार्य? ये भी तो पाप है। तुम आए संसार को जगाने के लिए, तुम आए संसार को रास्ता दिखाने के लिए, और तुम स्वयं ही सूली पर चढ़ गए। ये कौन सा पुण्य हुआ? ये तो पाप, महापाप हुआ। आत्महत्या करना महापाप है। जब परमेश्वर के बेटे, तुम्हें परमेश्वर ने भेजा, तुम्हें कौन सूली पर लटका देगा? तुम्हें जीवन देने वाला तुम्हारा मालिक है, तो जीवन लेने वाला तुम्हारा मालिक होगा। तुम्हें संसार में सूली पर लटकाने वाला क्या तुम्हारे मालिक से बड़ा था? दोस्तों इस प्रकार की मूर्खता भरी बातें करने वाले भाई बहनों के लिए मैं आपके सामने बाइबल का एक वचन पढ़ना चाहूंगा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 उसकी 18 आयत। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा यानी यीशु मसीह के क्रूस बलिदान नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। यानी जितने भी लोग यीशु के बलिदान को मजाक और व्यर्थहीन समझते हैं, वे सब के सब नाश हो जाएंगे। मतलब न्याय के दिन उन्हें नरक में डाल दिया जाएगा। परंतु जितने भी भाई बहन यीशु के बलिदान के द्वारा मिलने वाली क्षमा को स्वीकार कर उन्हें अपना एकमात्र उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, उन्हें अनंत जीवन मिलता है। और वे समझ जाते हैं कि हम अपने बुद्धि ज्ञान और अपने बल के द्वारा उद्धार नहीं पाया है, बल्कि ये तो परमेश्वर की सामर्थ्य है। परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से हमें नरक जाने से बचाया। आप सब जानते हैं कि वचन कहता है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वो अपने ज्ञान से, अपने अच्छे कर्मों से उद्धार पाया है। नहीं, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमारा उद्धार किया, क्योंकि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है और वो हर एक उस भाई बहनों के ऊपर अपनी दया और अनुग्रह बरसाता है जो सीधे और सच्चे मन से उसे ग्रहण करते हैं। दोस्तों संसार के मनुष्य अपनी बुद्धि ज्ञान को उत्तम समझकर परमेश्वर की सामर्थ्य को व्यर्थ बताते हैं। जैसा कि आपने इस वीडियो क्लिप में देखा, ये व्यक्ति कहते हैं कि यीशु मसीह मनुष्य के पापों के लिए सूली पर चढ़ गए। क्या खाक पापों के लिए चढ़ गए? पाप तो आज भी है, कल भी है। सूली पर चढ़ना कौन सा बड़ा पुण्य का काम है? ये भी तो पाप है, उनका ऐसा कहना है। अब पहली बात तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा, क्या आपको ये समझ है कि पाप क्या है? क्या पाप इस संसार में कहीं बाहर घूम रहा है? नहीं, पाप तो हर एक मनुष्य के अंदर है। पाप कोई बाहर से आकर मनुष्य में नहीं समाता, बल्कि मनुष्य के द्वारा ही पाप होते हैं। तो जब एक व्यक्ति पाप करना छोड़ेगा या फिर पाप न करने को ठानेगा, तो क्या आने वाले दिनों में उनके जीवन में पाप की कोई जगह रहेगी? नहीं। और हर एक मसीही भाई बहन इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जो कोई सच्चे मन से यीशु को एकमात्र परमेश्वर के रूप में ग्रहण करता है, उसका उद्धार होता है और उसे पवित्र आत्मा मिलता है, जो दिन प्रतिदिन उसके जीवन से पाप और बुराइयों को दूर करने में उसकी मदद करता है और धीरे धीरे उसे यीशु मसीह के जैसा पवित्र स्वभाव में ढलते जाता है। ये बात आप याद रखें कि पवित्र आत्मा के बिना कोई भी, इस संसार का कोई भी मनुष्य पापों से नहीं लड़ सकता। और दूसरी बात, इस बुद्ध सन्यासी ने कहा कि यीशु मसीह का सूली पर चढ़ना पुण्य का काम नहीं बल्कि पाप था। लेकिन आप सब जानते हैं कि ये बिल्कुल ही बेकार की बातें हैं। पर मैं इस व्यक्ति से एक सवाल करना चाहूंगा कि सिद्धार्थ गौतम, जिसे लोग गौतम बुद्ध कहते हैं, वो जब बिना बताए अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर घर से भाग गया, वो कौन सा पुण्य था? क्या वो पाप नहीं था? अपनी पत्नी और बच्चे की जिम्मेदारी से भागकर उन्हें अकेला छोड़ देना क्या आपकी दृष्टि में सही है? आपके अनुसार गौतम बुद्ध सत्य की तलाश में घर छोड़कर चले गए, मतलब उन्हें ये मालूम नहीं था कि जीवन की सच्चाई क्या है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मैं ही सत्य हूँ, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और मेरे प्रियो, जो कोई इस सत्य को पा लेता है, फिर उसके जीवन में पाप की कोई प्रभुता नहीं रहती। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट में भी बताएं। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। परमेश्वर आपको और हमें संभाल कर रखे। आमीन।